गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके सामने हमारी प्रश्नावली है 14.3। इसका लास्ट सवाल प्रश्न 4 है, व्यंजक के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। यानी हमारे सामने पहला सवाल है y² प्लस 7y प्लस 10, ये व्यंजक है। इसके हमको पहले गुणनखंड करने हैं, फिर इसके बाद गुणनखंड आने के बाद इसमें भाग देंगे किसका, y प्लस 5 का। तब आप देखेंगे हमारे सामने हम सवाल लिख लेंगे y² प्लस 7y प्लस 10, इसमें भाग देना हमको y प्लस 5 का। पहले इस व्यंजक के हमको टुकड़े करने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। तो इसका गुणनखंड कैसे निकलेगा, तो आपके सामने मैं लिख रहा हूं y² प्लस 7y प्लस 10। अब ये मैं आपको समझा रहा हूं, देखेंगे आप गुणनखंड निकालते समय क्या करते हैं, हम 3 संख्या के गुणनखंड निकालते हैं। तो ये लास्ट की संख्या है 10, इसको पहली संख्या से हम इसको इससे गुणा कर लेंगे, 10 गुणा y², 10 गुणा y², तो कितने हो गए 10y²। अब करते क्या है, हम जो गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड इसके करते हैं, 10 गुणा y² के गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर तो 10y² आ जाए और जोड़ने घटाने पर हमारे बीच की संख्या आ जाए 7y। अब आप देखेंगे 10 किसके फाड़े में आते हैं, 2 के फाड़े में आते हैं, 2 पंजो 10 हो गए 10। अब क्या कर देंगे हम y और लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, 2y हो गए 5y। गुणा करेंगे इनको हम, 2 पंजो 10, y गुणा y करेंगे तो y² हो गया। यानी गुणा करने पर तो हमारा 10y² आ गया और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 20 की संख्या क्या है 7y आ जाए। तो आप देखेंगे 2y और 5y को जोड़ेंगे हम, जोड़ने पर क्या आ गया 7y। तो इस तरीके से हमको पता चल गया हम इस 7y के टुकड़े क्या लिख सकते हैं, 2y प्लस 5y। तो आप देखेंगे y², इसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे, इस 7y के टुकड़े क्या कर दिए हमने, प्लस के 2y और प्लस के 5y, और लास्ट में क्या लिखना है हमको 10 लिख दिया। और इसमें भाग किसका देना है हमको, y प्लस 5 का। अब आप देखेंगे ये 1 2 3 4 हो गए, तो हम क्या करेंगे, 2 के क्या बना लिए हमने, जोड़े बना लिए, 2 के बन गए। अब इन दोनों में से कॉमन चीज बाहर निकाल लेंगे। दोनों में कॉमन कौन सी है, y कॉमन है, y हमने बाहर निकाल ली। 1y से 1y भाग दिया, 2y, y² है ये, तो 1y कट जाएगा तो y आ जाएगा। आगे क्या है प्लस, अब इस y का 2y में भाग देंगे हम, तो y से y कट गया, क्या बच गया 2। आगे देखो प्लस है, अब दोनों 5y प्लस 10 के टुकड़े हैं, इनमें से ऐसी संख्या निकालनी है कॉमन संख्या बाहर जो दोनों में समान हो या दोनों में भाग जाता हो। तो हम देखेंगे दोनों में, देखो यहाँ 5 है या 10 है, 5 का भाग जा रहा है, तो हमने 5 बाहर निकाल ली, 5 बाहर निकाल ली, तो 5 का भाग देंगे 5y में, तो 5 से 5 कट गया, y बच गया। आगे क्या है प्लस, और फिर 5 का भाग देंगे हम, इस 5 का भाग 10 में, 5 दूनी 10, 2 हो गया ये संख्या आ गई। भाग देना है, किसका देना हमको भाग, y प्लस 5 का, y प्लस 5 का भाग देना। अब क्या करेंगे हम, हमारे टुकड़े हो गए। अब टुकड़े करने पर हम देखेंगे जो ब्रैकेट में हमारी संख्या आ रही है वो समान आ रही है, y प्लस 2 y प्लस 2। तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, एक बार तो हम बाहर की संख्या लिख लेंगे y प्लस 5, और जो अंदर समान संख्या आ रही है तो हमको पता चल गया टुकड़े हमारे सही है, गुणनखंड सही है, तो हम लिख लेंगे y प्लस 2। यानी कहने का मतलब ये है, जो हमने इसके टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद जो गुणनखंड आया है, इसके गुणनखंड आए हैं y² प्लस 7y प्लस 10 के, एक गुणनखंड आया है y प्लस 5 और दूसरा गुणनखंड आया है y प्लस 2। अब इसमें हमको भाग देना है, किसका भाग देना है, y प्लस 5 का। तो भाग का मतलब क्या होता है, बटे का चिन्ह, तो हम यहाँ बटे लगा देंगे, और किसका भाग दे देंगे, y प्लस 5 का। अब आप देखेंगे तो भाग का चिन्ह हो तो बराबर संख्या कट जाती है, तो यहाँ y प्लस 5 से y प्लस कट गई, तो हमारे जो आंसर आएगा वो आएगा y प्लस 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोबारा देखेंगे आप इस सवाल को, y² प्लस 7y प्लस 10, इसके हमने टुकड़े किए, तो टुकड़े करने पर देखो शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या, ये तो हम क्या लिखते हैं, सेम लिखते हैं। बीच की संख्या हमारी 7y के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए 10y² और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 7y। तो y² लिख दिया, 7y के टुकड़े किए, 2y प्लस 5y
हो गए, प्लस 10 लिख दिया। भाग देना था हमको y प्लस 5 का, दो दो के हमने क्या बना लिए, जोड़े बना लिए। अब यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाने का कॉमन संख्या निकाले हमने y बार, y का इसमें भाग दिया, y आ गया, आगे प्लस y का 2y में भाग दिया, 2 आ गए ब्रैकेट, आगे प्लस है 5y प्लस 10 में से कॉमन संख्या है 5 बार निकाल ली, 5 से 5 कट गए, y आ गए, आगे प्लस 5 का भाग दिया 10 में, y प्लस 2 आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब अंदर दोनों समान आ जाते हैं तो एक बार तो अंदर की संख्या लिख लेते हैं और एक बार बाहर की, एक बार बाहर की लिख ली y प्लस 5, एक बार अंदर की लिख ली y प्लस 2। भाग का मतलब बटे का चिन्ह, y प्लस 5 नीचे लिख दिया हमने, y प्लस 5 से y प्लस 5 कट गया तो क्या आया, y प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। इसी क्रम में आपके सामने दूसरा सवाल है, पहले व्यंजक है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, इसमें भाग देना है m प्लस 2 का। तो आप देखेंगे इस सवाल को, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, भाग देना हमको m प्लस 2 का। तो पहले हम ये व्यंजक है हमारे सामने m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, इसके हमको टुकड़े करने हैं, तो टुकड़े करेंगे हम, इसी तरीके से टुकड़े बताएंगे आपको इधर कैसे करने हैं टुकड़े। तो आप देखेंगे इस संख्या को इस संख्या से गुणा कर लेंगे, हम गुणा कर रहे हैं हम, तो 32 गुणा m स्क्वायर कर लेंगे, 32 गुणा m स्क्वायर, माइनस के 32 है तो माइनस 32m स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, पहली और लास्ट की संख्या तो सेम रखनी है। ठीक है, सेम रखने के बाद क्या करना है, हमको ये संख्या सेम रखनी है, बीच की संख्या हमारे पास माइनस 14m के, माइनस 14m के ऐसे टुकड़े करने हैं हमको कि जोड़ने घटाने पर तो क्या आ जाए माइनस 14 और गुणा करने पर क्या आ जाए माइनस के 32। अब आप देखेंगे 32 किसके पहाड़े में आते हैं, एक तो 32 आता है 4 8 32, एक आता है 8 चौक 32, उसके बाद आता है 16 दूनी 32 और एक इसके बाद आता है 32 एकम 32। लेकिन आप उनको टुकड़े कैसे करने हैं, टुकड़े हमको ऐसे करने हैं कि जोड़ने घटाने पर क्या है माइनस 14। अब आप देखेंगे इनको जोड़ेंगे 8 और 4 12, नहीं हो रहे टुकड़े, इसको हम मिटा देंगे, फिर 8 और 4 12, इसके टुकड़े नहीं हो रहे, मिटा देंगे। ठीक है, 32 और 1 33, इसके टुकड़े नहीं हो रहे। अब 16 है, 16 का क्या करेंगे, हम देखेंगे 16 में से 2 घटाएंगे हम, तो हमारे 14 बचेंगे, नहीं बचेंगे, बचेंगे तो हम लिख लेंगे यहाँ पर तो 16 लिख लेंगे और यहाँ पर 2 लिख लिया। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि ऐसा गुणा करना है कि हमारी माइनस 32 आ जाए, तो आप देखेंगे माइनस 32 तो आ जाएगा, लेकिन घटाने पर क्या है माइनस 14, तो माइनस 14 कब आएंगे, जब माइनस 16 में से प्लस के 2 घटाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, माइनस 16 में से प्लस के 2 घटाने हैं और लास्ट में क्या है m है, तो इनमें m लगा देंगे, m m, और यहाँ क्या कर देंगे हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 16m गुणा प्लस 2m। आप देखेंगे अब 16 दूनी 32, 32 हो गया, m गुणा m, m स्क्वायर हो गया, और माइनस गुणा प्लस क्या होता है माइनस, हमारे आ गया माइनस 32m स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करेंगे 16m में से प्लस के 2m घटा देंगे, तो देखेंगे इधर हम 16m में से प्लस के 2m घटा देंगे तो हमारे 14m आएगा, नहीं है माइनस, आ गए माइनस 14m। इस तरीके से हमको पता चल गया कि माइनस 14m के टुकड़े क्या हो सकते हैं कि माइनस 16m प्लस 2m। तो हम देखेंगे ये m स्क्वायर हम लिख देंगे ऐसे कैसे, पहली संख्या ऐसे कैसे लिखते हैं, माइनस 14m के टुकड़े हैं माइनस 16m प्लस के 2m, लास्ट की संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे हम 32। इसमें भाग देना है हमको, किसका भाग देना है m प्लस 2 का। अब आप देखेंगे हमारे सामने इसके गुणनखंड कर दिए हमने, 2 2 के क्या बनाएंगे जोड़े बनाएंगे हम, यहाँ 2 2 के क्या बन गए जोड़े बन गए। तो देखिए इधर इन दोनों में से कॉमन संख्या कौन सी है, यानी कॉमन संख्या बाहर निकालनी है हमको और उसका भाग देना है। कॉमन संख्या दोनों में है m बाहर निकाल ली, इस m का भाग देंगे m स्क्वायर में, एक m आ जाएगा, आ गया माइनस, फिर m से इसका भाग देंगे m से m कट गया, क्या हो गया 16। अब आप देखेंगे यहाँ पर प्लस के 2m माइनस 32 है,
ठीक है, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस 2 बाहर निकाल लेंगे। प्लस 2 बाहर निकाल लिया हमने, प्लस 2 का भाग दिया 2m में, 2 से 2 कट गए, m आ गया। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 का भाग देंगे हम 32 में, कितने आ जाएंगे, 16 बार चल जाएगा, 16 हो गए यहाँ। फिर इसमें भाग देंगे हम किसका, m प्लस 2 का। अब आप देखेंगे हमारे सामने ब्रैकेट के अंदर संख्या m माइनस 16, m माइनस 16। जब ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्या समान आ जाए तो हमको पता चल जाता है कि हमारा गुणनखंड सही है। तो हम क्या करेंगे, एक बार बाहर की और एक बार अंदर की संख्या लिख लेते हैं। तो बाहर की तो हो गई m प्लस 1, नहीं m प्लस 2, और अंदर की हो गई m माइनस 16। ठीक है, यानी जो हमारा m स्क्वायर माइनस 14 माइनस 32 था, इसके गुणनखंड क्या आए हैं, m प्लस 2 ब्रैकेट में और m माइनस 16। अब आप देखेंगे भाग, भाग का चिन्ह का मतलब होता है बटे, तो हमने बटे लिख दिया। अब बटे के बाद क्या है, m प्लस 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, m प्लस 2 का भाग दे देंगे इसमें। तो आपको पता है हमारे सामने बरोबर संख्या है और बटे का चिन्ह है, तो कट जाएगी, ये संख्या कट गई। तो कटने के बाद हमारा क्या बचा, m माइनस 16। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए बच्चों, हमारे सामने तीसरा सवाल है, इसी क्रम में चलते हैं हम। तीसरा सवाल है, व्यंजक है ब्रैकेट में 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20। इसमें हमको भाग देना है p माइनस 1 का। अब आप देखेंगे ये हमारे सामने व्यंजक है, इस व्यंजक को हमको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने से पहले हम व्यंजक को लिख लेंगे, 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20। अब आपको पता है कि इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, हम वो बाहर निकाल लेंगे। कॉमन चीज तीनों में क्या है, 5 है, यानी 5 का भाग जा रहा है, तो 5 हम बाहर निकाल लेंगे। 5 हमने बेटा बाहर निकाल लिया, तो 5 बाहर निकाल लेने पर क्या होगा, देखेंगे इधर 5 बाहर निकाल लिया हमने, 5 का 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, p स्क्वायर। आगे क्या है, माइनस 5m 25, 5p हो जाएगा। 5 का भाग देंगे 25 में, 5 बार जाएगा, 5m 25, 5p हो गया। आगे क्या है, प्लस 5 का भाग देंगे 20 में, 5 और 20, ये हो गया। ठीक है, इसका भाग देना है किसका, p माइनस 1 का भाग देना है। अब आप पता है हमारे सामने व्यंजक आ गया 5p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4। ठीक है, इसमें व्यंजक में हमको इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि बीच की संख्या जोड़ने घटाने पर तो क्या आ जाए, माइनस 5p, और गुणा करने पर क्या आ जाए, 4p स्क्वायर। किसके, प्लस के 4p स्क्वायर आने चाहिए गुणा करने पर। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर माइनस 5p। अब आप देखेंगे ये 4 किसके पहाड़े में आता है बेटा, 4 के में आता है, ये 2 के में आता है। तो हम लिख लेंगे 2 दूनी 4 और एक 4 एकम 4। अब आप देखेंगे 2 और 2 4 होते हैं जोड़ने या घटाने पर, और यहां पर कौन है 5, तो यानी ये तो हो ही नहीं सकता। 4 और 1 5, जोड़ने घटाने पर मैंने बोला था क्या है, बीच की संख्या आ गई 5 आ गई, और गुणा करने पर 4 एकम 4 आगे। तो हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे हम, 4p गुणा माइनस का 1p। ठीक है, अब आप देखेंगे गुणा करने पर क्या आ जाए, प्लस के 4p स्क्वायर। तो देखेंगे आप 4 एकम 4, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस आ जाएगा। और p गुणा p क्या हो गया बेटा, p स्क्वायर आ गया गुणा करने पर। और क्या करेंगे अब, घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, माइनस के 5p, क्या आना चाहिए, माइनस के 5p। अब आप देखेंगे कि माइनस 4p और माइनस 1p, देखेंगे आप माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस का मतलब जुड़ जाएंगे, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, संख्या माइनस की रहेगी। माइनस माइनस प्लस होते हैं, संख्या किसकी होती है, माइनस की, माइनस लिख देंगे। और जोड़ने घटाने पर p आ गया, यानी जोड़ने घटाने पर हमारे बीच की संख्या आ गई माइनस 5p, और गुणा करने पर माइनस गुणा माइनस प्लस आ गया, p गुणा p का तो p स्क्वायर, 4 एकम 4, 4p स्क्वायर आ गए हमारे।
देखो लास्ट की संख्या आ गई गुणा करने पर, तो बीच की संख्या आ गई, तो हम -5p के टुकड़े लिख सकते हैं, -4p -1p। तो देखेंगे बेटा इसमें भाग देना है, किसका भाग देना है, p -1 का। तो हम लिख लेंगे 5 हमारा ब्रैकेट में है, बाहर है, अब लिख लेंगे हम p², -5p के टुकड़े क्या किया हमने, -4p -1p, ठीक है। आगे क्या है, प्लस के 4, इसमें भाग देना है हमको p -1 का, ठीक है। अब आप देखेंगे 5 गुणे में है तो गुणे में लिख देंगे, 2 के क्या कर लेंगे हम, ये 1 है बेटा, 1p है, 1p है ये, ठीक है। 2 के हमने जोड़े बना लिए, अब 2 के जोड़े बना लेंगे हम, तो इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है, p है, p को हम बाहर निकाल लेंगे, p को बाहर निकाल लिया, दोनों में कॉमन संख्या p है, p समान है, p को बाहर निकाल लिया, p का भाग दिया, p² में 1p आ गया माइनस, p का भाग दिया 4p में, p से p कट गया, 4 आ गया, p -4 आ गया। अब आगे क्या है, माइनस, दोनों में कॉमन संख्या क्या है, 1, यानी 1 का भाग 1 में भी जाता है, 4 में भी जाता है, तो 1 बाहर निकाल लिया हमने, 1 से 1 कट गया, क्या हो गया, p, माइनस और प्लस बेटा होता है माइनस, माइनस हो गया। अब 1 का भाग देंगे हम 4 में, तो 4 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, भाग देना हमको p -1 का। अब आप देखेंगे, देखिए इधर अंदर ब्रैकेट के अंदर संख्या समान आ रही है, तो इसका मतलब हमको पता चल गया गुणनखंड सही है हमारा। तो हम लिख लेंगे 5 गुणा, एक बार तो बाहर की संख्या लिख लेंगे हम p -1 ब्रैकेट में, और एक बार अंदर की लिख लेंगे p -4। ये हमारे गुणनखंड आ गए, किसके, p² -5p + 4, इसके गुणनखंड करने पर क्या आए हैं, p -1 p -4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, भाग, भाग का चिन्ह का मतलब होता है बटे, बटे लगा दिया, किसका भाग देना हमको, p -1 का, तो p -1 का हम भाग दे देंगे। अब देखिए बेटा p -1 से p -1 कट गया, कट गया, तो हमारे सामने क्या बचा, हमारे सामने बचा 5 ब्रैकेट में p -4, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी क्रम में हमारे सामने अगला सवाल है, चौथा सवाल है, 4yz ब्रैकेट z² + 6z -16, इसमें भाग देना है 2yz + 8 का। तो आप देखेंगे इस सवाल को, 4yz z² + 6z -16, ठीक है, भाग दे देंगे हम 2yz + 8 का। अब आप देखेंगे आपके सामने 4yz है, कोई बात नहीं, इसको लिख लिया हमने, और हमारे सामने व्यंजक है z² + 6z -16, इसके हमको ऐसे टुकड़े करने हैं, अभी मैंने बताया था आपके सामने, लास्ट की संख्या को शुरू की संख्या से हम गुणा कर लेते हैं, इसको इस संख्या से गुणा कर लिया तो क्या हो गया, देखो -16 गुणा z², क्या हो गया, -16z²। अब हमको इस +6z के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए, -16z², और जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, प्लस के 6z। अब आप देखेंगे 16 किसके फाड़े में आते हैं, 16 2 के फाड़े में, 2 8 16, एक 8 के में, 8 दूनी 16, एक 16 एकम 16। अब आप देखेंगे हम जोड़ेंगे तो 8 और तो 10 हो गई, 10 नहीं आ रहा, हमारे बीच में 4 है, घटाने पर 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ गए, यानी हमको पता चल गया हमारा गुणनखंड हो सकता है 2 और 8। तो हम बाकी के इनको मिटाल देंगे, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, यहाँ पर तो हमने लिख लिया 2 और यह लिख लिया 8। अब आप देखेंगे इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर -16z² आ जाए, और जोड़ने घटाने पर प्लस के 6z कब बचेंगे, जब बड़ी में से छोटी संख्या घटेगी, यानी प्लस के 8 में से माइनस के 2 घट जाएंगे, तो प्लस के 6z बच जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख लिए माइनस और यहाँ लिख लिया हमने प्लस। आगे बेटा बात समझ में। अब इनको देखो गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो गया। इनमें क्या लगा देंगे, z, 2z गुणा प्लस के 8z। अब आप देखेंगे बेटा 8 दूनी 16 प्लस गुणा माइनस क्या हो गया, माइनस, और z गुणा z² आया कि नहीं आया, यानी हमारे गुणा करने पर -16z² आ गया। अब जोड़ने घटाने पर तो आप देखेंगे -2z में से प्लस के 8z,
माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये जेड है, 8 जेड में से 2 जेड घटा देंगे तो प्लस के 6 जेड बचेंगे नहीं बचे। ये देखो प्लस के 6 जेड आ गए। इस तरीके से हमको पता चल गया कि प्लस के 6 जेड के टुकड़े क्या हो सकते हैं, माइनस 2 जेड प्लस 8 जेड। तो हम लिख लेंगे इसको 4 वाई जेड तो रहेगा हमारा ऐसा कैसा। इसके टुकड़े हमको ये करने हैं, तो शुरू की संख्या क्या है ऐसे कैसे, ये गुणा जेड स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा। इसके टुकड़े क्या हुए हमारे माइनस 2 जेड, ये 2 है ये जेड, ठीक है, प्लस 8 जेड और लास्ट की संख्या रहेगी माइनस 16। इसमें भाग देना हमको 2y जेड प्लस 8 का। अब आप देखेंगे शुरू की संख्या ऐसे की ऐसे लिखते हैं हम माइनस 4 जेड। अब ये देखेंगे 2 के जोड़े बना लेंगे हम, इसमें बन गए जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड। इनमें से कॉमन संख्या क्या है जेड है, गुणा जेड बाहर आ गई, जेड बाहर आ गई तो एक जेड का भाग कल चल जाएगा इसमें, तो जेड बचेगा माइनस, जेड से जेड कट गया, क्या बच गया 2। अब है प्लस, प्लस के 8 भाग निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि 8 जेड माइनस 16 दोनों में कॉमन संख्या 8 है, 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग देंगे, 8 में 8 से 8 कट गया, क्या बच गया जेड। प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 8 का भाग देंगे 16 में 8 दूनी 16, 2 आ गई, भाग देना है, किसका भाग दे देंगे 2y जेड प्लस 8 का। सवाल में यही है तो 2y जेड प्लस 8। अब आप देखेंगे 4y जेड लिख लिया हमने। अब देखेंगे हमारे ब्रैकेट के अंदर सेम संख्या आई है जेड माइनस 2 जेड माइनस 2, इसका मतलब हमारा सवाल सही है, गुणनखंड सही है। तो एक बार बाहर की लिख लेंगे और एक बार अंदर की। तो एक बार बाहर की लिख ली हमने, गुणा बाहर क्या है जेड प्लस 8 और अंदर क्या है जेड माइनस 2। इस भाग का मतलब मैंने आपको बता रखा है, ब्रैकेट का मतलब, भाग का मतलब बटे होता है, बटे हो गया। उसके बाद हम नीचे संख्या लिख देंगे 2y जेड प्लस 8। अब आप देखेंगे सबसे पहले हमको बराबर संख्या काटनी है। जब भाग का चिन्ह बराबर संख्या कट जाती है, इससे ये कट गई, जेड प्लस 8 से जेड प्लस 8 कट गई। अब आप देखेंगे 2 से 4 भी कट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये y से y कट गया, यानी ये 2 से 2 बार कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 आ जाएंगे और y से y कट गया। तो हमारे पास क्या बच रहा है 2 और z बच रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 2z और ब्रैकेट में हमारे पास बच रहा है z माइनस 2, तो z माइनस 2 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखेंगे आप दोबारा 4y जेड है, जेड स्क्वायर प्लस